ला शरीक लह वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लह वला मुईन लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लह वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न फ़ला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस स्वलाता वआतीनज़ ज़काता वअतीनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। फ़क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आदमी का जिस्म क्या जिससे शैदा है जहां, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब आके इससे टकराएगी, ये सारी इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। क्योंकि हिर्स हवस को छोड़ मिया क्यों देश बदेश फिरे मारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी क़द्र, इलाका भर से आए हुए हमारे बहुत ही प्यारे उलमाए किराम जो आकर भी चले गए और जो इस वक्त आपके सामने अपने चेहरों की जाज़बियत आपके सीनों और आपकी आंखों के अंदर बखेर रहे हैं। अल्लाह करीम इनके चेहरों को कब्र के अंदर भी और दुनिया में मैदान माशर में ऐसे चमकता दमकता रखे और इन अल्लाह वालों की ज़ियारत की बरकत से आप हजरात का भी अंदर और बाहर ऐसा कर दे कि अल्लाह जल्ला शान को ये पसंद आ जाए। जामिया फरूकिया का सालाना इज्तिमा
आप हजरात का अपनी मसरूफियात को आगे पीछे करके अपने कारोबार पर पर्दे डालकर और कारोबार को छोड़कर इस इदारे के साथ मोहब्बत और इस इदारे के साथ ताउन और इस इदारे के साथ अपने प्यार का इजहार करने के लिए यहाँ तशरीफ आना लेके आना, कम से कम मैं पूरे उलमा, पूरे मुअज़्ज़िज़ीन और पूरी इंतजामिया की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बाकी रहे मेरे चांद इदारे, जब तुम नहीं थे कुरान फिर भी आबाद था, जब तुम मैं नहीं रहेंगे कुरान। ये गंदुम तुमने किसको दी? अल्लाह को। किसको दी? रसूलुल्लाह को। रोटी अल्लाह खाता है, नबी के पास रोटी पहुंचती है, नबी के पास तुम्हारा नाम पहुंचता है, फिर नबी तुम्हारा नाम हाथ लेके ऊपर तक यूं करके कर देता है, फिर अल्लाह जाने उसका काम जाने। और नबी क्या नाम लेने के लिए यहाँ आता है? नहीं, अल्लाह ने मुकर्रबीन फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। बाअदब जाना, बेअदब बन के ना जाना। चाहे तो जाके खड़े हो जाना, तो पूछे कहाँ से क्या लेके आया तब बताना, वरना ये भी ना बताना मैं कुछ लेके आया। मेरे नबी का अदब पूछना हो तो फरिश्तों से पूछो। ये तो मुसलमान है, कहता यार बस तो उम्रे ते उम्रे करे जाएगा, उम्रा ते कर ले हज कर, बस कोई और काम का सोच, बच्चों का सोच तो उम्रा करे जा रहे हैं। ना ना ना, बेअदब ना बनो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कारोबार करके देख लिए, खेती बाड़ी करके देख ली, सोने का ताजिर बन के देख लिया, कपड़े का ताजिर बन के देख लिया, और उसके कारोबार के अंदर दिन ब दिन नुकसान होता है। फरमाया हर साल तो क्या, फरमाया जब भी दिल चाहे अल्लाह तौफीक दे दे उम्रा कर जाया कर, अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। जाना किधर, रिज़्क़ यहाँ से आ रहा है। फरमाया अपने घर वाली को कह दे, पैगाम दे दे, तूने उसे जानवरों के गोबर उठाने पर, जानवरों की पाथियां बनाने पर, गंदगी उठाने पर लगा रखा है, तूने उन्हें कपड़े धोने वाली, रोटी पकाने वाली मशीन बना रखा है। जा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी घर वालियों को एक पैगाम, रूहानी बेटियों को एक पैगाम दे दे। वो पैगाम क्या है? फरमाया जब सुबह अपने शोहर को नौकरी पे भेजा करो, दुकान पे भेजा करो, जिम्मेदारी पे भेजा करो, पट्टे काटने के लिए भेजा करो, मुलाजमत करने के लिए भेजा करो, जल्दी से खुद वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब सूरज निकल जाए, चमकने लग जाए और उसकी गर्मी जमीन पर महसूस होने लगे, 2 रकात चाश के पढ़ के, नफिल पढ़ के, हाथ उठा के दुआ किया करो, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैंने रिज़्क़ दुकानों में नहीं रखा, मैंने रिज़्क़ तो चाश के सजदों के अंदर रख दिया। जिसे तुम मेरा अजीजो ब्यूटी पार्लर में सजा के लाए, मैंने उससे कहा बेटी ये काम कर, कहती मैं जी कपड़े धो सकती हूँ, मैं कपड़े इस्त्री कर सकती हूँ, मैं इसके लिए जानवरों का चारा ला सकती हूँ, इसके लिए मैं दीन पना के अंदर लुंडे बाजार में अंग्रेजों के उतरे हुए कपड़े ला सकती हूँ, लेकिन माजरत के साथ में हाथ उठा के दुआ नहीं कर सकती। जिस घर में मैंने आँख खोली, मैंने उस घर के अंदर किसी को दुआ करते नहीं देखा, और मेरी बदनसीबी जिस घर के अंदर दुल्हन बना के मुझे भेज दिया, इस घर के अंदर भी मैंने टीवी के आगे बैठा तो देखा, किसी को मुसल्ले के आगे बैठा नहीं देखा। कोरोना हुकूमत ने कर दिया। क्यों? तुमने क्या किया? अमेरिका का बेड़ा गर्क क्यों जी कोरोना हमने छड़िया? अमेरिका को तो खुद अब पता कोई नहीं, अल्लाह अकबर, उसे तो ये पता नहीं कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, वो तो खुद अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है। मेरे अजीजों, आज अमेरिका को मिल रहा, आज बरतानिया को मिल रहा, इसराइल को मिल रहा, हिंदुस्तान गाय के पेशाब करने वालों को जो मिल रहा है, मुसलमानों तुम्हारी जूतियों के सर को मिल रहा है। एक दफा तमाम मुसलमानों के आंख बंद होने की देर है, रोटी तो दूर की बात, अल्लाह निजाम कायनात को ही खत्म कर देगा। तो मुसलमानों तुम्हारे सदके से इस वक्त पूरी दुनिया का कुफर तुम्हारी तरफ देख रहा है, तबाह करने के लिए नहीं। व्हाइट हाउस वाले परेशान है,
बरतानिया वाले, इसराइल वाले परेशान है, चाइना वाले टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए, वही चीज रुपए की वही चीज 10,000 की बना दी। वो इतने पैसे आने के बावजूद, महारत होने के बावजूद परेशान है। वो कह रहे हैं ना इनके पास मकान है, ना इनके पास दुकान है, कपड़े भी इनके गंदे, चेहरा भी इनका गंदा, हाथ भी इनके गंदे, खाने के लिए घर के अंदर बर्तन कोई नहीं, सोने के लिए चरपाइयाँ कोई नहीं, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी चीज खाता है जो आराम से 10 घंटे सो के सुबह फिर उठ जाता है। हम तो इतना कुछ होने के बावजूद, 2-2 करोड़ रुपए का स्लीपिंग रूम बनाने के बावजूद गोली खा के सोते, तब हमें नींद नहीं आती। उसे पता ही कोई नहीं, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ के दिखाता है, खुदा पाक की कसम इस कलमे को अल्लाह रहमत की छांव बना के अपने बंदे के ऊपर डाल देता है। हम पता नहीं किस चक्कर में लग गए यार। मैंने कहा बेटे क्या बात है, अब्बू जान का इंतकाल होने वाला है, मेरे पास आ गया। मैंने कहा बेटे क्या हुआ? कहने लगे मौलवी साहब चलो कोई सूरह यासीन पढ़ के बाप को भूख मार दो। तो क्यों नहीं पढ़ता? कि मेरे से ना पूछो, जो इस वक्त सूरह यासीन का मोहताज है उससे पूछो। बेटे क्यों? भूख तू मारेगा, पढ़ेगा तो इससे क्यों? आज जिस मनसब पे जहां मैं खड़ा हूं, ये सारे का सारा मेरे बाप की मेहनत का नतीजा है। उससे पूछो जो अंदर लोगों में बैठ के मोहल्ले में जाके शिकवे करती है, मेरी पुत्र मेरे मंदे कोई नहीं, उससे जाके पूछो क्या हुआ बेटे। शादी को दूसरा महीना चढ़ा था, मेरा बाप रात को काम काज से फारिग होके पसीने में सराबूर होके घर आया। मेरी अम्मा कमरे में मुस्कुराती फिर रही थी। मेरे बाप ने मेरी माँ को देख के कहा खैर थे? कहने लगी तुझे एक बड़ी खुशी की खबर मैंने सुनानी है। दस्ते से आप नहीं बताऊंगी, कमरे में जाएगा तब बताऊंगी। जब कमरे में मेरा बाप मेरी माँ के पास जाके बैठा, उसने पेट के पास हाथ रखा, हाथ पे कहने लगी मुबारक हो तेरा वारिस आने वाला है। 3-4 महीने के बाद जो जमीन के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, मैं माँ के पेट में सुना करता था। मुझे वो मेरे बाप का वो जुमला याद है जब मेरी माँ से कहा था बच्चा जाया करा दे, मेरी पास इतनी तनख्वाह कोई नहीं, कहां से पाल लेंगे। मैंने कहा या अल्लाह तूने तो दुनिया में मुझे उतारने के लिए वादा किया, मुसलमानों के घर में भेजूंगा, जब मेरी जात मेरी तौहीद के डंके बजेंगे, या अल्लाह किन के घर भेज रहा है परवरदिगार आलम, जिनको तेरे जो आने वाले मेहमान के लिए 2 रोटियों पर भी तेरी जात पे भरोसा कोई नहीं। पूछो उलमाए किराम से। और ये सुनने के बाद मेरे अजीजों खुदा की कसम, जो घर जाके वो कैलेंडर जिसके ऊपर महीने की तारीखें लिखी हो, इतना बड़ा अमेरिका ने नहीं, इतना बड़ा बरतानिया ने नहीं, इसराइल ने नहीं, शैतान ने तुम्हें धोखा दे रखा है। तुमने अपने घर के अंदर चाबी वाली गोली के कैलेंडर लगाए, उसके ऊपर लिखा हुआ कम बच्चे खुशहाल कराना। फरिश्ता तुम्हारे घर में खुदा की रहमत दे के आए, ये कैलेंडर चाबी वाली गोली देख के रोता हुआ चला गया। अर्श वाले मालिक ने पूछा क्यों रोता आया? या अल्लाह किल के घर के अंदर भेजा, लिखा है कम बच्चे खुशहाल कराना। अल्लाह सही ने फरमाया जाओ जाओ, एक वार्निंग दे उनके दरवाजे पे जाके कह दे तुम्हारे डॉक्टर कह रहे हैं कम बच्चे खुशहाल कराना, अर्श वाला कह रहा है नेक बच्चे खुशहाल कराना। मैंने कहा इस पैगाम की मुझे तस्दीक चाहिए। ये पैगाम लेके मैं गुंबद खजरा के मक्की की चौखट पे चला गया। मैंने कहा सरकार आप तो माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाले, यारों से ज्यादा हमदर्दी करने वाले, आप बताओ कम बच्चे खुशहाल कराना। और मैं मौलवी साहब के पास चला जा, बड़ी जामे में चला जा और जाके पूछ औरत के बारे में रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। इरशाद फरमाया रहमत वाले नबी ने फरमाया उस औरत से शादी करो जिसकी ख्वाहिश ज्यादा बच्चे पैदा करने की हो। जितने औलाद ज्यादा होगी मेरी उम्मत बढ़ेगी। क़यामत के दिन दूसरे नबियों पर मैं अपनी उम्मत की वजह से फख्र करूंगा। हमने हर एक चीज को डाइजेस्ट में अखबार में देखा, मेरे अजीजों ने जिंदगी गुजारने का तरीका खुदा के कुरान में नहीं देखा। मौलवी साहब हाय मेरी बदबख्ती में तो उस वक्त मेरे माँ ने मेरे बाप ने मेरी माँ को जो काम मैं सुन रहा था,
मेरा अब्बा कह रहा था क्या करे, नया मेहमान आने वाला है। मैं चुपके चुपके सुन रहा था और इनकी बेवकूफ़ी पे हंस रहा था। तो अम्मा कह रही थी जो रोजाना 100 रुपये दे के जाता है 10 रुपए की मैं कमेटी डाल लूंगी, कपड़े मेरे जिम्मे, फीडर मेरे जिम्मे। अल्लाह अकबर। अब्बा कह रहा था फिक्र ना कर, जो 2 रोटी खाते हैं 1 रोटी खाना शुरू कर देंगे। अल्लाह गनी। अगला दिन आया, मेरा अब्बा घर आया, कहने लगा भलिए लोग आने वाले मेहमान को क्या बनाएगी। उसने कहा मैं डॉक्टर बनाऊंगी। इसने कहा नहीं मैं फौजी बनाऊंगा। इसने कहा नहीं जी मैं वकील बनाऊंगा। इसने कहा सरकारी इदारे में वो ओहदा दिलवाऊंगा जहां से दिन रात दोनों हाथों से पैसा है। मौलवी साहब उस वक्त मेरे मुंह में उंगली डाली, मैंने कहा है मैं गलत जगह पे आ गया। दोनों कह रहे डॉक्टर बनाऊंगा वकील बनाऊंगी, दोनों में से किसी ने नहीं कहा मैं खुदा के कुरान कैसे हाफिज बनाऊंगी। बुनियादी गलत। बोली साहब मैं समझ शुक्र के साथ 9 महीने माँ के पेट में रहा। मैंने कहा चलो दुनिया में आने दो, मैं अपना हक मांगूंगा। किससे? सफेद दाढ़ी वाले दादे से हक मांगूंगा, सफेद बालों वाली नानी से। मौली साहब उस वक्त तो मैं बिल्कुल अपनी हसरतों पे रोने लग गया। जब मैं चीखता चिखाता दुनिया के अंदर आया, हर आने वाले ने इस्तकबाल मेरा दुरूद शरीफ से न किया, हर आने वाले ने इस्तकबाल मेरा कुरान की तिलावत से न किया। जो भी आता था बेशर्म होकर मुझे नाच के दिखाता था। मेरी माँ नाचने लग गई, मेरा बाप नाचने लग गया, मेरा दादा मिठाई खा के नाचने लग गया। मैं रो रो के कह रहा ओए जालिमो, मैं तो खुदा के पास से जब माँ के पेट में आया, कुरान वाले माहौल में से आया, रहमत वाले माहौल में से आया, रहमान वाले माहौल में से आया, तुमने किस गंदे माहौल में डाल दिया। मौलवी साहब चलो ये मैं सबर का घूंट समझ के पी गया। अगली बात सुनो, जब मेरा अकीका हुआ सारे घर में लाइटें हुई, सारी रात नाच गाना चलता रहा। हव्वा की बेटी के कपड़े उतार के नंगी करके नचाते रहे मेरे आने की खुशी में। मौलवी साहब इतना सारा सामान ट्राली के ऊपर मेरे नन्हान को कैसे आया। हाय मौलवी साहब मैं अपनी हसरतों पे क्यों ना रहूं, मैं अपने नसीबे पे क्यों ना रहूं। मौलवी साहब मुझे पैर का जूता पहनाया उसमें से भी गाने की आवाज़, मुझे फीडर दिया उसमें से भी गाने की आवाज़, मुझे चूसनी दी उसमें से भी गाने की आवाज़, मुझे बाकर दी उसमें से भी गाने की आवाज़, मुझे झूला दिया उसमें से भी गाने की आवाज़, मुझे गुड़िया दी उसमें से भी मुझे गाने की आवाज़, मुझे कार दी उसमें से भी मुझे गाने की आवाज़। मौलवी साहब मुझे वो वक्त याद है जब मैं भूख की वजह से रोया करता था। मेरी माँ मुझे सीने से नहीं लगाती थी, कहीं फिगर खराब ना हो जाए, बॉडी खराब ना हो, मोबाइल के अंदर गाना चुरा के सुना देती थी। इस वक्त इन कम वक्तों को क्यों याद नहीं आया कि 55 साल की उम्र में हमने कुरान सुनना है। मेरे अब्बा से जाके कह दो मौलवी साहब तेरा बेटा तेरे लिए अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज तो करवा सकता है, माजरत के साथ तेरा बच्चा तुझे कुरान नहीं सुना सकता। बेटी आई, मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा है। मिशन के बारे में कहा भी, लेकिन मौके मौके की बात होती है। मदरसे का जलसा है, मैं इनको परेशान नहीं करना चाहता। ये जान के टुंग ना मारा करो, अपना जलसा कराओ तो मुझे बुलाओ, फिर सुन लो जो तुम्हें सुनना है। खाम खा रंग में भंग तुमने डाल। कौन है जो साहबा के गुलामों का गुलाम नहीं है? जो साहबा के गुलामों का गुलाम है वो हाथ खड़ा कर दे। हमारा वो ईमान है। रही बात मिशन की, मिशन किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। बुनियाद उन लोगों ने रखी जिनके बारे में अल्लाह कह गया वकुल्लुल हुस्ना। बयान उन लोगों ने रखी जिनके बारे में कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वान। ओए चकदरा वालों तुम यहाँ वाह साहबा कह रहे हो, अर्श पे फरिश्ते कह रहे वाह साहबा वाह साहबा। अपने अगले मौजू पे चलने गए, इसने मुझे पटरी से उतारा उसका अल्लाह भला कर दे। पर्चियां देंदे पे कोई 50 कोई नोट कोई नहीं दिंदा। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, बहुत अल्लाह तुम्हें बरकत दे। तुम बहुत प्यारे लोग हो, यकीन करो बहुत प्यारे। अल्लाह तुम्हें ऐसी चमक, हंसते हंसते जाओ। फरिश्ते ने पूछे कितने लेके, कबर में हंसते हंसते लेटो, लेके चल कितने लेके जा रहे शकून है। उन्होंने कहा यहाँ थोड़ा सा, वहां जाके और हंसेगा चल। अल्लाह से घर दुनिया का मांगो, ऐसी जगह मांगो इधर मदरसा हो इधर मस्जिद हो,
सामने किसी वली अल्लाह का घर हो, इधर जाए मस्जिद मदरसे के माहौल में जाए, दुकान भी ऐसी जगह बना, मकान भी ऐसी जगह बना, कारोबार भी ऐसी जगह बना, जब तुझे 5 वक्त अज़ान की आवाज आए, गफलत भरे इंसान तुझे दुकान से उठा के खुदा के घर में लेके आए। फिर कब्र भी ऐसी जगह मांग लो, इधर शेखुल कुरान सो रहा हो, इधर शेखुल हदीस सो रहा हो, इधर मुफस्सिर कुरान सो रहा हो, इधर मीर शरीयत सो रहा हो, इधर अब्दुल्ला दरखास्ती हाफिजुल हदीस सो रहा हो। और मेरा अजीजों मकान कब्र वाला ऐसी जगह मांगो, इधर देखो खुदा याद आ जाए, इधर देखो मुस्तफा याद आ जाए। फिर मैदान माशर के अंदर मेरे अजीजों साया भी रहमत वाले नबी की चादर का मांगो। या अल्लाह हमें खड़ा भी वहां करना चाहो जो कौसर बिल्कुल करीब हो, इधर हाथ करूं तेरी रहमत वाली चादर आ जाए, इधर हाथ करूं हो कौसर का प्याला आ जाए। या अल्लाह ऐसी जगह खड़ा करना जब मैदान में वहशत न लगे, पसीना ना आए, ऐसी जगह खड़ा करना, अंदर ऐसी चल रहा हो, दरवाजा बंद हो, दरवाजे की झीरियों में से भी ठंडी ठंडी हवा आती है, या अल्लाह वहां खड़ा करना। अल्लाह साया मैं मुंह नीचे करके खड़ा हूं, तो कहीं मुंह उठा, क्या तूने चकदरा के जलसा के अंदर मन गंदम नहीं दी थी, उसका आज मैंने तेरा बदला चुकाना है, आज मैंने हिसाब देना है। कहाँ है वो कोटद्दू वालों 5 मन देने वालों, कहाँ है वो खिड़की वालों 2-2 मन देने वालों, कहाँ एक देने वालों, सारे के सारे जैसे जलसे के अंदर बैठे थे सारे आ जाओ। आज तक तुम अकेले नहीं आओगे, मेरा नबी तुम्हारे साथ आएगा। आज मैं तुम्हारी गंदम को नहीं देखूंगा, न तुम्हारे चेहरे पे पैसा देखूंगा, गुनाह तुम्हारे माफ करता जाऊंगा, मैं अपने मोहम्मद का चेहरा देखता जाऊंगा। मौज करो, लेकिन देने के बाद इतराना भी नहीं, तकब्बुर भी नहीं करना, किसी मदरसे वाले के बारे में बुरा भी नहीं सोचना। फरमाया कुरान पढ़ने वाला बन, पढ़ाने वाला बन, मोहब्बत करने वाला बन, ताउन करने वाला बन। यूं ना कहना मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है। फरमाया तेरे हज भी तेरे मुंह पर मार दूंगा। दौड़े तो बेटी आई दौड़ती हुई अस्पताल के अंदर और आके आप बाप के ऊपर आके गिर गई, है मेरा अब्बू, है मेरा अब्बू। ओ भाई क्या बात है, यहाँ अस्पताल में क्यों डाल रखा, चल मुल्तान लेके चल। बाप ने बेटी की तरफ देखा और यूं कर क्या आंसू निकाले। बेटी 4 बच्चे मेरे 5-5 मुरब्बे ले गए, तू तो मेरी बेटी है, दी ध्यानी है, मैंने तुझे कुरान के साए में रुखसत किया था, मेरी बच्ची तू ही मुझे कुरान के 2 बोल सिखा दे। कहने लगे अब्बू जी रास्ते में आइसक्रीम वाली दुकान पे रुकी थी, वहां से मैं तेरे लिए जूस भी ले आई, नमकीन बिस्कुट भी ले आई, शुगर फ्री ले आई। अब्बा तुझे बिस्किट तो खिलाऊंगी, अपने हाथों से चमचिया तेरे मुंह में दूंगी, लेकिन माजरत के साथ मैं तुझे कुरान नहीं सुना सकती। कितनी नसीबे की बात थी, कितने मुकद्दरों वाली बात थी मेरे अजीजों। जब हर घर के अंदर घर के बूढ़ा बूढ़ी बैठे हुआ करते थे, पता नहीं मैं कौन से इलाके के अंदर गया, 120 साल की उम्र के अंदर कारी साहब का, कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द का इंतकाल हुआ। मेरे अजीजों मौली साहब हाँ सरगोदे के अंदर कहने लगे मौली साहब आखिरी महीना, कारी साहब आखिरी महीने में 100 साल से ऊपर उम्र थी, उस वक्त भी मदरसे के अंदर कुरान की क्लास लेते लेते रुखसत हुआ। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, जब नमाज की हालत में खड़े होकर कुरान सुन रहे हो, इमाम साहब भी रो रो के सुना रहे हो, अल्लाहु अकबर, घर बैतुल्लाह हो, सुनाने वाला इमाम काबा हो और तिलावत कलामुल्लाह की हो रही हो और तीसरी सफ में खड़ा हो, पाकिस्तानी मोबाइल के, पाकिस्तानी मुसलमान के मोबाइल के अंदर गाना बजने लग जा रहा है, समझ लो किसी वक्त भी क़यामत का डंका बजने वाला है। और लोग आज से 4 साल पहले मवाजा शरीफ के सामने जोहर की नमाज के अंदर सफे बंदी थी, मैं भी किसी कोने के अंदर बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर, पाकिस्तानी अदाकारा का मुझे नाम नहीं आता, पंजाबी वे गाना ऐसे चला, अल्लाह की कसम इमाम साहब नमाज की हालत में होके भर भर के रोने लगा और यूं सलाम फेरा, यूं सलाम फेरा, अरबी में कहने लगा हाय कितना बड़ा जालिम है जिसने हुजूर के रोजे पर भी आके इनको गाना सुना दिया। क्या तो अमेरिका ने गाने, क्या तो अमेरिका ने करवाए। तेरे घर के अंदर तेरी बगैर इजाजत के तेरा भाई नहीं आ सकता, अमेरिका कहां से आ गया है। लारल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अय्यिनास, ए हक नहीं, ये टिकने देते ही नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, किसी के लिए गड़ा खोद के न जाना, किसी के लिए मेरे अजीजों तंग गली ना करके जाना, किसी के लिए जिंदगी तंग करके ना जाना।
और हाथ जोड़ के आप हजरात के आगे अर्ज करके जाऊंगा, किसी को इतना तंग मत करना कि वो तंग होकर तुम्हारे से तंग होकर अलहदा बैठ जाए और मुसल्ले पर यूं हाथ करके तुम्हारा नाम ले लेके रोने लग जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त करता है, अपने बंदे का रोना बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। और मेरे कुनबे को कोई बदतमीजी गाली दे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। खुदा के कुनबे को कोई सताए, खुदा से बर्दाश्त नहीं होता। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजरते हुए जा रहे, एक आशिक अपनी माशूका के पास, प्यार करने वाला प्यार करने वाली के पास बैठा है। हजरत बहलोल को किसी ने आवाज दी, मिठाई खाएगा? अल्लाह तेरा भला करे। उसने मिठाई की 4 डलियां खिलाई, मिठाई खा के 2-4 आगे कदम आगे चले, फना फिल्ला थे, पांव जमीन पे आया, पता न लगा कीचड़ गारे में चला गया और यूं करके पांव जमीन पे रखा, कुछ गंदगी के छींटे उठे, उस औरत के चेहरे कपड़ों पे गिरे। मर्द को गुस्सा आया, आगे बढ़ा, बहलोल के मुंह पे सटाफ करके थप्पड़ मारा। बहलोल रहमतुल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की नेमतों को कहा अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी आई कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2 कदम आगे चले थे, थप्पड़ मारने वाला जमीन पे करवटें बदल बदल के रोने लग गया, चीखे मारता कहता हाय मर गया, पेट में सूर है, दर्द है, दर्द है। उसकी माशूका ने देखा, कहने लगी दर्द कोई नहीं, फकीर की बददुआ लगी हुई है, क्या तुझे बाद में देखूंगी, डॉक्टर बाद में बुलाऊंगी, अस्पताल बाद में लेके जाऊंगी, मैं 112 वालों को बाद में बुलाऊंगी, पहले जाके फकीर के आगे अपना दुपट्टा रखो, खुदा के वास्ते माफ कर दे, इससे गलती हो गई, किसने तुझे थप्पड़ मारा। वो उसकी माशूका दौड़ी गई और जाके कहने लगी, हाथ मार के कहती माफ कर दे। कहने लगी अल्लाह की कसम मैंने तो कोई ऐसी बात की कोई नहीं। कहना ना बाबा, तेरा आंख से आंसू निकला, तेरे आंसू के कतरे ने हलचल मचा के रख दी, कहीं आंसू तो मैंने अल्लाह के शुक्र में निकाला था। अल्लाहू अकबर। वो बीबी कहने लगी बद्दुआ तूने नहीं दी, दर्द इसका नहीं टिकता, उठा इससे नहीं जाता, क्या बात है? हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ देखा, वाह अल्लाह इतनी जल्दी बदला ले लिया। औरत कहने लगी कैसा बदला? कहने लगा बीबी अब भी तेरी समझ में नहीं आई, एक तेरा यार है, एक मेरा यार है। अल्लाहू अकबर। तुझे तकलीफ पहुंची, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने मुझे मार दिया, मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार को मार दिया। अल खल्क़ु अयालुल्लाह। मेरे अजीजों, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, जब तक सजा नहीं मिलेगी। सामने दरख्त है, मिसाल सामने दरख्त है और दरख्त भी अनार का, तवज्जो समझ आएगी, इस तरह समझ आएगी। सामने दरख्त है, दरख्त भी अनार का। मैं गुजर रहा था तकरीर करते करते, मैंने यूं करके देखा, सामने अनार का दरख्त है, देखा आँख देखा, दिल के अंदर पैदा हुई, सोचा दिमाग ने कैसे उतारूं। और अब्दी हफीज साहब से को मुझे अनार खिलाओ, कहने मौलवी साहब साडा तो इस मल्ले वाले ने बनती कोई नहीं। पिछले दिनों एक तालिब इल्म इसके घर के दरवाजे पे गिरा हुआ फटा हुआ अनार उठा के ले आया था, इसने हमारे मदरसे का जुलूस निकाल दिया था। मदरसे तालिब इल्म चोरी कर देने, चोर हों देने, क्या क्या मदरसे वालों को बर्दाश्त करना नहीं पड़ा। अब भी कहते हो मिशन के बारे में बात करो, मिशन तो यह जो कुरान की कसम चल रहा है, जो कुरान बिलाल लंगारों पे सुनाया वो कुरान अभी सुना आप लोगों ने। कयामत तो आ सकती है, खुदा की कसम जंग वालों का मिशन कयामत तक नहीं रुक सकता। सामने अनार देखा, आंख ने ख्वाहिश दिल में पैदा हुई, सोच दिमाग ने की कैसे उतारा जाए। जिसने देखा उसने ख्वाहिश नहीं की, जिसने ख्वाहिश की उसने सोचा कोई नहीं। इन तीनों में से अल्लाह अकबर कोई आगे ना बढ़ा, पैर चल के गए, जो चल के गए उसने पकड़ा कोई नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया कोई नहीं, जिसने खाया उसने रखा कोई नहीं। आपने देखा, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, दिमाग ने सोचा, पैर चल के गए, हाथ में पहुंचा उसने पकड़ा और तोड़ा, हाथ के पास भी न रहा, गया मुंह के अंदर। 32 फौजियों ने उसका कुछ उम्र निकाल दिया, रहा यहाँ भी कोई नहीं, अंदर चला गया, यहाँ भी कोई नहीं। माली ने, घर के मालिक ने देखा, उन्हें कहा मेरा अनार बगैर इजाजत के कैसे ले गया। जब देखा 4-5 फीट दूर वो चला गया, उसने वो खाई सोटी जोर से घुमा के मारी, कमर पे लगी। उन्हें कहा आए, उन्हें कहा देखा इसने चोटी मेरी लगी। अल्लाह ने फरमाया ठहर जा, दर्द तेरे होगा, आंसू इसी आंख से निकलेगा। सजा उसी को मिलेगी जिसने गलती की हो।
यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा कहती बच्चा बीमार बुखार है, अम्मा कहती अल्लाह सारे गम मैनू दे दे, क़यामत के दिन कहेगी तो गम की बात करते मैं अपना थूक भी तुझे नहीं देती, चल दौड़ यहाँ से। अब्बा सारी रात अस्पताल के दरवाजे पर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था रो रो के तूने अपनी पगड़ी गीली कर ली थी। एक दफा अब्बा खड़ा होके कह दे कि ये मेरा बेटा है। अब्बा कहता पर हट जा, तुम बेटा होने की बात करता है, मैं तो तेरे साए का भी इंकार कर दूंगा। एक जात काम आएगी, ओ लोगों जो सारी कायनात से ज्यादा प्यार करने वाला, सारी कायनात से ज्यादा अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला, वो कौन है? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चेहरा शीशे के आगे खड़े करके कहते सोनी नहीं लग रही। और उस बात की दौर में कैसे आएगा जो अपने बच्चे को कहती है 50 रुपए ले और सामने जल्दी से दाढ़ी कटा, क्या क्या तूने जानवरों जैसे उसकी गोद के अंदर कुत्ता तो आएगा, खुदा की कसम हसन बस उसकी गोद में। कोरोना क्यों आया? वो चाइना ने एक वायरस छोड़ा जी। कोरोना क्यों आया? अमेरिका की साजिश थी। कोरोना यूं आया, अल्लाह अकबर, हर कीमती चीज गिलाफ के अंदर होती है। बैतुल्लाह की 4 दीवारें गिलाफ में कीमती चीज है, कलामुल्लाह गिलाफ में 4 दीवारें कीमती चीज है। और खुदा की कसम अब रहा इस गिलाफ को उतारने के लिए, बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया। फजालहुम कासिम माकूर, फरमाया जो पाक चीज पे हाथ डालेगा अल्लाह से लाने जंग करेगा। जिस तरह गिलाफ काबा को, बैतुल्लाह को, जिस तरह कुरान पाक को अल्लाह ने पर्दे में रखा, अल्लाह ने वैसे औरत को भी पर्दे के अंदर रखा। जब इसने पर्दा उतारा उसका निज़ाम कायनात हरकत के अंदर आया। जब उसने पर्दा उतारा अल्लाह ने हमारी पगड़ी उतरवा दी। और मेरे अजीजों जब उसने चेहरे से नकाब उतरवाया अल्लाह ने नबी वाली जिंदगी से मैं दूर कर दिया। मैंने पूछा सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, मैंने कहा कमली वाले, मैंने अपने बड़ों से पूछा, मैंने कहा जरा पूछ के बताना। उन्होंने अपने बड़ों से पूछा, पहुंचते पहुंचते साहबात उन तक चली गई जिनको अभी आप कह रहे थे वाह साहबा वाह। उन्होंने कहा अदब का तकाजा है, 23 साल जिंदगी के अंदर हमने कभी पूछा ही नहीं। कुरान उठाओ, हदीस उठाओ, मैंने उलमा से सुना। फरमाया सारी जिंदगी में साहबा ने हुजूर से सिर्फ 14 सवाल किए हैं। कोई इंतजार में, कोई बाहर से आता, कोई नया मुसलमान होता, कोई बाहर से आता हुजूर से पूछता। साहबा कहते हम भी कान खड़े करते हमारे किए तो अल्लाह हमें जवाब अता फरमा देता, वरना जुर्रत कोई नहीं थी हमें सवाल पूछने की। हुजूर अलैहि सलाम, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्जत वाली औरत कौन सी है? हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी के पास से चले जाओ। मैंने अम्मा फातिमा का दरवाजा आंखें बंद करके बजाया। मैंने कहा अम्मा मेरी निगाह इस काबिल नहीं तेरे दरवाजे के कबाड़ के ऊपर लकड़ी पे पड़ जाए। मैंने कहा अम्मा से जरा मुझे बता कि इज्जत वाली कौन सी औरत है? कहने की तुझे बताती हूँ। सरकार मदीना की मजलिस थी, सहाबा इकराम बैठे हुए थे। हुजूर ने फरमाया इज्जत वाली औरत कौन है? सिद्दीक अकबर बैठे थे, उमर बैठे थे, इल्म का बाप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। हर एक ने अपना अपना जवाब दिया। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है पर मेरा मतलब ये नहीं। अली पाक मजलिस से उठे, कहने लगे फातिमा तेरे अब्बा ने आज सवाल कर लिया और पूछ रहे इज्जत वाली औरत कौन सी है? अल्लाह अकबर। अम्मा कहने लगी हक जा तुम्हारे घर, ऐसी कोई मुश्किल गल है, जा अब्बा को जाके बता दे और सारे साहबा को जाके बता दे बेटी कह रही है इज्जत वाली औरत वो है जो 4 दीवारी में रह के अपना पर्दा भी बचा ले, अपना सुहाग भी बचा ले। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा, बेहतरीन औरत कौन है? चकदरी करने वाले कहने लगे वो औरत जिसके हाथों में सोने के कंगन हो। हुजूर ने फरमाया नहीं। कौन है जो अपने गले के अंदर इंग्लैंड का फर्श लटका के बैठी हो? फरमाया ये भी नहीं। चलो साहबा की मजलिस में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम से आपने सवाल किया खैरुन निसा कौन है? हज़रत अली ने अपना जवाब दिया। फरमाने लगे आज तो सबकी बस हो गई, सब सर झुका के बैठ गए, किसी के पास जवाब ना आया। हज़रत अली कहते मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, सबसे पीछे में उठा, मैंने जाके सईदा फातिमा से पूछा। मैंने कहा फातिमा एक और सवाल आ गया। सईदा फातिमा कहने लगी क्या सवाल है? सबसे बेहतरीन खैरुन निसा कौन है?
अली ये भी कोई बात है, जल्दी जाते नंबर बन जाएंगे। बीच में खड़ा होकर कह दे बेहतरीन औरत वो है जिसने सारी जिंदगी किसी गैर महरम को नहीं देखा और गैर महरम ने सारी जिंदगी में उसका चेहरा नहीं देखा। हजरत अली कहने लगे मैं जल्दी जल्दी चला गया और मैंने जाके ये बात कही कि बेहतरीन औरत खैरुन निसा वो है जो ना किसी को देखे ना अपना आप दिखाए। अल्लाह अकबर साहब, वाह वाह अली वाह वाह। तो अल्लाह ने तेरी जुबान पे जवाब उतारा, लेकिन हमने जब सरकार की तरफ देखा दामन नबुव्वत वाला फैलाया, फरमाया अल्लाह मेरी फातिमा को जज़ा दे दे, या अल्लाह उसके पर्दे की हिफाजत फरमा, अल्लाह उसके बच्चों को शहीदों के दर्जे दे दे, अल्लाह मेरी फातिमा के दुनिया आखिरत के दर्जे बुलंद कर दे। साहबा कहते हैं बड़े परेशान है। हमने कहा अली जवाब तूने दिया, दुआ फातिमा को मिल रही है। हज़रत अली पाक को देखा, वो भी आंसू निकाल निकाल के आमीन आमीन कह रहे थे। फरमाया वाह अल्लाह अकबर, मैं तो उस औरत से इल्म सीख के आया जिस औरत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इल्म पढ़ाया। फरमाया रब्बे काबा की कसम, मैं तो नुमाइंदा बन के आया, असल में तो जवाब फातिमा तो ज़हरा ने दिया। मैं चकदरे के अंदर आया, मुझे एक आदमी अपने घर ले गया, मौलवी साहब दुआ चेक करो। मैंने दुआ की, अपनी सवानी को लेके आया कि इसके सर पे हाथ फेरो। मेरा हाथ रुक गया, मैंने कहा क्या करूं, फेरूं या ना फेरूं। मैंने कहा जी मुसलमान हो रहता है, मौलवी तो पीर है, तेरी बच्ची है। मैंने कहा मैं फेरूं ना फेरूं। कौन तेरा उम्मती, बच्ची के सर पे हाथ फेरूं या नहीं। रिश्तेदारों में चला गया, कौन है, साढ़े कजन आए ने, कजन चाचे दा पुत्र, मामे दा पुत्र, आकी हाली सुना की हाली, जफियां डार नहीं है सुना की हाली। मैंने कहा जी हुक्म क्या है। फरमाया ये तो चाचे दा पुत्र है, सगे बहन भाई बालिग हो जाए, मोहम्मद की शरीयत दोनों को एक चरपाई पर बैठने की भी इजाजत नहीं देती है। मैंने कहा जी फिर ये जबरदस्ती हाथ आगे करती है, मैं हाथ मिलाऊं या ना मिलाऊं। जवाब मिला क्या, मगरिब कितने बजेगी, मगरिब कितने बजेगी, बड़े बड़ा सानू करा उनके दादे उनके पोतरे दोतरे वाले मिल गए, सानू करा गरम गरम रोटी मिल रही है, ठंडी मिल रही है, जो मर्जी जाके खा लिए। हमारे बड़े बच्चे पीछे रो रहे हैं, अब्बा कितने गया, अब्बा कितने गया। वो तो कहते अल्लाह का शुक्र है नहीं आया नहीं आया नहीं आया। कजल के साथ हाथ मिलाऊं जायज है न जायज। मौलवी साहब कहने के एक होता है कुत्ता, एक होता है सूअर। कुत्ता हो उसके साथ कपड़े लग जाए, अगर कुत्ता गीला ना हो कपड़े ना पाक नहीं होते, और सूअर के साथ मेरे अजीजों बेशक वो सूखा ही क्यों ना हो उसके साथ कपड़ा लग जाए, कपड़ा ना पाक है। और फरमाया सूअर के साथ जिस्म लग जाए इतना ना पाक नहीं होता जितना कजन के साथ हाथ मिलाने से ईमान ना पाक जितना ना पाक हो जाता। मैंने कहा मैंने अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाना है, मेरी बेटी कहती मैंने डॉक्टर बनना है, कहाँ पढ़ाऊं। फरमाया चकदरा कोटद्दू के अंदर पूरे पाकिस्तान में देख जहाँ परिंदा भी पर न मारे, को एजुकेशन, रान के साथ रान मिलाना, रक्षा करवा दिया। तेरा भाई है भाई, ये आज भाई बना है, कल कैफे के अंदर लेके बैठा हुआ है, आज भाई बना है। तुमने देखी नहीं मूवी चली थी मदरसे के अंदर, मेरा अजीजों किसी से गलती हो जाए दाढ़ी भी मोड़ते हैं मुझे भी मोड़ते हैं, वो भी तो इंसान है। अल्लाह अकबर, यूनिवर्सिटी वाले ने गलती की, आपस के अंदर दोस्ती हो गई, फिर मेरे अजीजों आपस के अंदर उनका आपस में कोई मामला बन गया, वो हमल से हो गई। उस लड़की ने अपना ये हमल गिराने के लिए अपने घर फोन किया, अपने अब्बू से कहा हलाल कमाई है, सेमेस्टर के पैसे देने हैं, कॉलेज की फीस देनी है। उसके बाप ने उसे 1.5 लाख रुपए भेजा। अल्लाह को उस 1.5 लाख रुपए उस लड़के को दिए, उसने अबॉर्शन कराया, बच्चा जाया कराया। इस दौरान उस लड़की की हलाकत हो गई, किसी को पता ना लगा। वो लड़की को उठा के नाले के अंदर फेंकने जा रहा था, वो तो कैमरे की आंख ने देख लिया। कोई एनजीओ ना बोली, कोई तंजीम ना बोली, कोई हुकूमत ना बोली, कोई बिल पास ना हुआ, कोई ना बोला, क्योंकि ये मौलवी नहीं थे, कोई मदरसे वाले नहीं थे। और लोगों खुदा की कसम मौलवी को निशाना नहीं बनाया जा रहा, कुरान को निशाना बनाया जा रहा। तुम तो कम से कम मुसलमान हो, कुरान वालों का साथ दो। कोई इतना बेगैरत नहीं जो मस्जिदों को ना पाक करे। एक साजिश है जो पूरे मुल्क के अंदर मेरे अजीज दोस्तों हो रही है। अरे साड़ी 5 मन गंदा पूरी नहीं है, 60,000 रुपये और आ गए। हाय हाय, ये तो मेरा लिफाफा रखने के बाद भी पूरे नहीं होंगे भाई, अल्लाह ही पूरे करते, बड़ी बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। मेरी एक दुआ बार बार निकल रही है और फकीर आदमी
और ज़िंदगी के, मुझे मौलवी साहब कह रहे थे विशाल साहब गाड़ी बोली तेरी हिम्मत है, और आपको पता मैंने रात 12 बजे मुल्तान बयान करना है, फिर सुबह 10 बजे मैंने नवाब शाह के करीब खत्म बुखारी में शामिल होने जाना, फिर जोर के बाद मैंने भैया रोड, फिर रात को मैंने हाजी गोट ईसा खां रिंद बलोचिस्तान में पहुंचना, अल्लाह ही पहुंचाएंगे। साढ़ा ड्राइवर गड्डी खड़ी करके सो जाते, मेरी नींद आ रही ताड़े प्रोग्राम जान का समादा सिर का मैं गड्डी थोड़ी बाहर। एक दिन गड्डी चलाते चलाते कहने लगा मौलवी साहब नींद बड़ी है, हुक्म हो रहा है तो गड्डी रोक दो या कहीं मार दूं, तो मैंने कहा भाई रोकते नहीं मेरे पास। हाँ मेरे लिए दुआ किया करें यार, मुझे आपकी दुआओं की बड़ी जरूरत है, मैं आपके पास सिर्फ दुआ लेने के लिए आया। मैंने कहा कमली वाले में तो हर जगह अपनी बच्ची को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए गया, जहाँ देखा खूंखार दरिंदे भेड़िए बैठे हुए हैं, पहले जिस्म देखते हैं फिर किताब देखते हैं, मैं क्या करूँ कहाँ पढ़ूँ। और मैं अब्दुल हन्नान बच्ची को कमरे में लेके बैठ जा, घुट घुट के अरमानों का गला घोट दे मार जा, लेकिन किसी गैर मेरा की टांग के साथ टांग लगा के ना बिठाना। मैंने कहा जी क्यों कहा जा मेरे जुनैद बगदादी के पास, मैंने कहा जुनैद जी मुझे हुजूर ने भेजा बताओ मैं बच्ची कहाँ पढ़ाऊँ। फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, एकेडमी का नाम बैतुल्ला हो, निसाब का नाम कलामुल्ला हो, मोहम्मद की शरीयत इतने पाक लोगों में इतनी पाक जगह पर लड़की लड़के बैठ के खड्डे पढ़ने की इजाजत नहीं देती है। किसने कोरोना वायरस किया, ये कौन सी अल्लाह का अज़ाब है। फरमाया खबरदार सगे बहन भाई के कमरे में ना बैठो, क्या तो माँ पास बैठे या बाप पास बैठे। फरमाया समझदार लोगों बहन भाई भी कमरे में ना बैठो, दोनों के दरमियान शैतान आके बैठ जाता है। सारा दिन दरख्त के नीचे बैठ के ताश खेलता रहा, शाम को घर गया कहना मैंने चाह प्या के दे, उनका दूध तो लेके आ, उनके मेरी हिम्मत कोई नहीं तू लेके आ। शोर कह रहा है 4 बच्चों की माँ बच्चों के कमरे में गई और जाके कहा बेटे तेरे प्यो को चाह बना के देनी है, ताश खेल के आया, कहना दूध लिया, हिम्मत कोई नहीं, कहना मैं तो आप थका पे आया, बाड़ी के पीछे लटक के स्कूल पढ़ के आया, हिम्मत मेरी भी कोई नहीं, जा तू ले आ। शोहर ने भी इजाजत दे दी, बेटे ने भी इजाजत दे दी। उसने भाई को फोन किया तेरा घर तो दुकान के सामने है, बेटा भी नहीं जाता शोहर भी नहीं जाता, अल्लाह अकबर तू दूध ला दे। भाई कहने लगा अभी अभी मैंने नेट ऑन किया है, मेरा नेट का पैकेज खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई काम नहीं, छलांग मार के जाके ले आ। उसने कहा जा पुत्रा तेरा मेरा अब्बा तेरा दादा वो मस्जिद के अंदर तेरा नाना बैठा है, उसे जाके कह दे बेटी के घर दूध पहुंचा दे। अब्बा कहने लगा नहीं जी नहीं मैं नहीं पहुंचाता, मैं तो थका पड़ा हूं, मैं घर जाना है, मेरे सोने का वक्त हो गया, तू जाके ले आ। शौहर ने इजाजत दे दी, बेटे ने इजाजत दे दी, बाप ने इजाजत दे दी, भाई ने इजाजत दे दी, तू चली जा, तू जाके किन्नू ले आ, तू जाके आलू मटर ले आ। फरमाया चारों को कह दो खबरदार होशियार। इस औरत ने जब घर से यूं करके चारों की इजाजत से कदम निकाला, दूसरा तीसरा रखा, फरमाया चारों से कह दो जितने कदम उठाती जाएगी इन चारों के लिए जहन्नम के अंदर एक एक मकान बनाती जाएगी। ये हाथ जोड़ता हूं मेरे खुदा के वास्ते, मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, अगर चाहते हो तुम्हारी घरवालियों की गोद में बलि आए तो उनका चेहरा भी छुपाओ। मौलवी साहब सारे चाचे ताए साडा वसेद है, इत्थे जमियां इत्थे पलियां। मैंने फिर दरवाजा बजाया, मैं कही इत्थे जमियां इत्थे पलियां, क्या करूं। फरमाया मेरा भी दरवाजा बजा था, इधर हफ्सा बैठी थी, इधर आयशा बैठी थी, इधर उम्मे हबीबा बैठी थी, हुआ मेरा भी किसी ने खटखटाया। मैंने कहा कौन? अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हा। मैंने कहा आयशा दीवार की तरफ मुंह कर, उम्मे हबीबा दीवार की तरफ मुंह कर, वरना चेहरे पे कपड़ा डाल, वरना क्या या रसूलल्लाह यूं तेरा क्यों छुपाए, देखने वाला अंधा है। फरमाया ठीक है जो उसे देखेंगी वो तो अंधी नहीं, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर से इब्तिदा करूंगा। मैं नहीं चाहता मेरी घरवालियों की किसी अंधे के चेहरे पर नजर पड़ जाए। और मेरा अजीजों बेटी कहते अब्बे तुम मेरे पे यकीन कोई नहीं, मेरे अपनी इज्जत का ख्याल कोई नहीं, मुझे बताओ तेरी इज्जत ज्यादा या नबी की इज्जत ज्यादा है? कहाँ? आयशा तेरी सहेली अंदर आ गई। अम्मा आयशा बिल्कुल दीवार के पास मुंह करके बैठी हुई है। भाई की होया खैर हुए?
अम्मा कहने लगी ये रोजे वाला लेटा हुआ है, इधर क्यों नहीं देखती? जब दुनिया से जा रहा था हाथ में हाथ डाला था और कहा था ये चेहरा सिद्दीक को दिखाया है, तुझे दिखाया, आज के बाद ये चेहरा किसी को भी दिखाऊंगी। अल्लाह। अम्मा घर में कौन है? आसमान का सूरज चमक रहा है, इसकी किरणें चेहरे पे पड़ रही है, मैं नहीं चाहती वादा खिलाफी हो, मेरा चेहरा आसमान का सूरज भी देख ले। और तुम उड़ के हलाली बेटे हो, तुम्हारी बेटियों के कपड़े कहाँ गए? कहता हरामी ना बोले हलाली बोले, तेरी हलाल शादियों को क्या हो गया? आज मैंने तुझे जब दे कल में सुनाया।